हेलो स्टूडेंट, माय यूट्यूब चैनल स्टडीलॉजी क्लासेस पे आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे रुक्मणी पब्लिकेशन का बिहार दरोगा का प्रीवियस क्वेश्चन। इससे पहले मैं कुछ प्रैक्टिस सेट दे दिया हूं, आप लोग प्रैक्टिस सेट उसको जाकर देखें। आप लोग नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के पास शेयर करें। कम से कम एक ग्रुप में आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें जितने भी हैं स्टूडेंट हैं। और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल पर सर्च कीजिएगा स्टडी लॉजिक क्लासेस, या मैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में लिंक दे दूंगा टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए बिना देर किए हुए डिस्कस कराते हैं। ये प्रीवियस क्वेश्चन है बिहार दरोगा का 2008 में पूछा गया है, 23/4/2008 में। हाँ, अब 5 तारीख से फॉर्म भराना स्टार्ट हो गया बिहार दरोगा के, और इसका एग्ज़ाम डेट भी अनाउंस कर दिया गया। 17 दिसंबर को एग्ज़ाम लेने वाले, फर्स्ट शिफ्ट या सेकेंड शिफ्ट में, तो ज़्यादा टाइम नहीं है। चलिए बिना इसको ध्यान में देखते हुए तैयारी को महत्वपूर्ण बनाते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है। तो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति और किसका किसका नियुक्ति करता है। तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, और प्रधानमंत्री के सलाह पर मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों को भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। दूसरा कह रहा है भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है। तो भारत का अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। तीसरा कह रहा है भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। तो 2008 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति थे आपको कौन थे। तो थे आपका यानी प्रतिभा पाटिल। अभी वर्तमान में कौन है। तो अभी वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू जी हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है भारत के 23वें सेना प्रमुख कौन बने थे। तो उस समय के अनुसार 23वां सेना बने थे दीपक कपूर। पाँचवा है भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो भारत के इनमें से सभी मुख्य न्यायाधीश है, जिसका नाम है RC लोहाटी, KNC और KG बालकृष्णन है, यानी इनमें से सभी है। 6 का रहा है कि राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो राज्य मंत्री परिषद आपका विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। 7 है आपका बिहार में पुल सड़क निर्माण के लिए सरकार ने किस कंपनी के साथ अनुबंध किया था। किया था तांतिया कंस्ट्रक्शन के साथ किया था। 8 में कह रहा है कि जूट के उत्पादन में बिहार में कौन सा जिला अग्रणी है। तो जूट के उत्पादन में बिहार के सबसे अग्रणी जिला पूर्णिया है। और भी जिले शामिल है जिसमें जूट उत्पादन किया जाता है, जैसे में जूट में उत्पादन करने वाला जिला और भी है, जिसमें पूर्णिया सबसे पहले पर है, कटिहार है, सहरसा है, किशनगंज है, मधुबनी है, दरभंगा है। भारत में विश्व में 35% जूट सामान का निर्माण करता है, यानी भारत विश्व का 35% जूट निर्माण करता है। 9 का रहा 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने बिहार के किस क्षेत्र से नेतृत्व प्रदान किया था। तो बिहार के किस क्षेत्र से। तो 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया था आरा से, यानी 9 का C। आरा के कहाँ से। तो जगदीशपुर के आरा से। 10 का रहा नवनिर्मित नालंदा विश्वविद्यालय के विजिटर कौन बनाए गए हैं। तो नवनिर्मित नालंदा के विजिटर बनाए गए थे APJ अब्दुल कलाम को। 11 का रहा है बिहार में लगभग कितने क्षेत्र पर कृषि का कार्य होता है। तो बिहार में लगभग 60% कृषि का कार्य होता है। 12 आपका कह रहा है कि भारत के महान्यायवादी को कौन हटा सकता है। तो भारत के महान्यायवादी को आपका हटा सकता है राष्ट्रपति। 13 का रहा है बिहार की कितना प्रतिशत साक्षरता दर 2001 की जनगणना के अनुसार है। तो 2001 की जनगणना के अनुसार 47.53 है। अब पूछेगा वर्तमान में 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का साक्षरता दर कितना है। तो भारत का साक्षरता दर 2011 के अनुसार है 61.80% है। नेक्स्ट आपका 14 है। 14 का रहा है कि ध्यानचंद किस खेल से संबंधित खिलाड़ी है। तो ध्यानचंद किस खेल से है। तो हम लोग जानते हैं कि भारत के राष्ट्रीय खेल क्या है। तो हॉकी। तो हॉकी किससे है। ध्यानचंद है, यानी हॉकी से संबंधित है। 15 है शेरशाह का बचपन का नाम क्या था। तो शेरशाह का बचपन का नाम फरीद खां था, यानी ऑप्शन A। 16 फरीद खान नाम कैसे पला। तो इसको किसने दिया था फरीद खान नाम। तो एक क्योंकि शेर को पहली बार इसने मारा था। तो एक फरीद खान ने एक शेर को तलवार के एक ही वार से मार दिया था। इनकी इस बहादुरी से प्रसन्न होकर बिहार के अफगान शासक सुल्तान मोहम्मद बहार खां लोहानी ने उसे शेर खां की उपाधि प्रदान की। 16 आपका कह रहा भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। 17 का रहा व्यक्तिगत सिद्धांत कौन से संबंधित है,
यानी व्यापकता सिद्धांत किससे संबंधित है? तो व्यापकता लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल इसका व्यापकता सिद्धांत के लिए जाना जाता है, यानी लॉर्ड डलहौजी। 18 आपका कह रहा है भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो भारत का आपका प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। इन्हीं के शासनकाल में क्या कौन सी लड़ाई हुआ था? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ट्राई ब्रेकर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ट्राई ब्रेकर खेल टेनिस और ट्राई ब्रेकर संबंधित है फुटबॉल और हॉकी से संबंधित खेल है। 19 का डी यानी 20 अब का रहा प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? तो प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक आपका कुमारगुप्त वन है। इसको प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमारगुप्त वन तथा कुमारगुप्त वन का संबंध गुप्त वंश से है। 21 का रहा मुंगेर निम्नलिखित में किसकी राजधानी है? तो मुंगेर किसकी राजधानी है? तो मीर कासिम की राजधानी मुंगेर है। 22 का रहा गुरु गोविंद सिंह का माता का नाम क्या था? तो गुरु गोविंद सिंह का माता का नाम था गुजरी देवी, जो इसमें से नहीं है, कोई नहीं है। तो गुरु गोविंद सिंह के माता का नाम गुजरी देवी थी। कजरी नहीं है, बीबी नहीं है, रानी नहीं है, गुजरी देवी नाम था क्या? गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम। 23 में आपका बताया गया फणेश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था? तो फणेश्वर नाथ रेणु का जन्म पूर्णिया जिला में हुआ था। कहाँ हुआ था? पूर्णिया जिला में। पूर्णिया जिला में इनका जन्म हुआ था 4 मार्च 1921 में आरोही हिंगना फरबिसगंज में हुआ था। फरबिसगंज कहाँ है? तो पूर्णिया में है। नेक्स्ट आपका कह रहा है कि 24 में कह रहा है कि कामायनी पुस्तक रचयिता कौन है? तो कामायनी पुस्तक रचयिता आपका जयशंकर प्रसाद है। 25 कह रहा है अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखा है? तो अर्थशास्त्र पुस्तक चाणक्य या कौटिल्य इसको कहते हैं, या कौटिल्य भी कहते हैं। नेक्स्ट आपका 26 में बता रहा है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह के द्वारा दिया गया। अब बताएगा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कौन सी नारा दिया गया था? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। करो या मरो का नारा या हे राम का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था। और चंद्रशेखर आजाद क्या नारा दिए थे? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। 27 का रहा बक्सर के युद्ध किस के बीच हुआ था? तो बक्सर के युद्ध मीर कासिम और अंग्रेज के बीच हुआ था, यानी ऑप्शन ए है सही है, मीर कासिम और अंग्रेज के बीच हुआ था। 28 में बता रहा है कि बिहार में कुल कितने प्रमंडल है? तो बिहार में कुल प्रमंडलों की संख्या कितना है? तो 9 है। कौन कौन प्रमंडल है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि मैं एक वीडियो में मैं डिस्कस करा चुका हूँ। बताइएगा बिहार में कुल कितने ज़िले हैं? तो बिहार में ज़िलों की संख्या 38 है। 38वां जिला कौन है? तो 38वां जिला अरवल है। अब बिहार में 534 प्रखंड है। बिहार में 534 प्रखंड है। बिहार का क्षेत्रफल टोटल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर बिहार का क्षेत्रफल है। बिहार में विधान परिषद सदस्यों की संख्या 75 है। बिहार में लोकसभा सदस्यों की संख्या 40 है। बिहार में लोकसभा सदस्यों की संख्या 40 है। बिहार में विधानसभा सदस्यों की संख्या 243 है। बिहार में विधानसभा सदस्यों की संख्या 243 है। बिहार में राज्यसभा सदस्यों की संख्या 16 है। बिहार में राज्यसभा सदस्यों की संख्या 16 है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि जितने भी मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ वो ज़रूर पूछेगा क्वेश्चन में। 29 बता रहा है कि वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी थी? तो 2001 के जनगणना के अनुसार था 8,28,78,796, लेकिन अब वर्तमान में 2011 के अनुसार कितना हो गया बिहार की जनसंख्या? तो 10,40,99,452 2011 के जनगणना के अनुसार हो गया है। और 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में जनसंख्या घनत्व कितना है? तो जनसंख्या घनत्व है 1106। नेक्स्ट आपका कह रहा है 30 में कह रहा है कि सितारा देवी किस विद्या से संबंधित है? सितारा देवी आपका लोक नृत्य से संबंधित है। 31 का रहा पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो पटना हाई कोर्ट की स्थापना 1916 ईस्वी में हुई थी। 32 में कह रहा जैन धर्म का अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो जैन धर्म का अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु पावरपुरी राजगीर में हुई थी। तो कब हुई थी? तो मृत्यु 468 ईसा पूर्व में हुई थी। नेक्स्ट आपका कह रहा है 33 में कह रहा है आपका कि भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ है? तो लुम्बिनी आपका नेपाल में है। बोध गया में आपका गया नहीं, बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति बुद्ध भगवान को हुई थी।
34 में कह रहा है झारखंड देश का कौन सा राज्य हुआ, तो झारखंड देश का आपका 28वां राज्य हुआ, क्योंकि तेलंगाना 29वां राज्य था, उससे पहले झारखंड बना था। छाता यानी छाता उठाओ उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ उत्तराखंड, छाता उठाओ झरने झारखंड, तले बैठ जाओ यानी तेलंगाना। छाता उठाओ झरने तले बैठ जाओ, छाता मने छत्तीसगढ़, उठाओ मने उत्तराखंड, झरना मने झारखंड और तले मने तेलंगाना। देखिए तेलंगाना 29, 28 को झारखंड, फिर वह 27 को उत्तराखंड और 26 यानी 26वां राज्य बना था छत्तीसगढ़, 27वां राज्य बना था उत्तराखंड, 28वां राज्य बना था झारखंड और 29वां राज्य बना था तेलंगाना। अब बताएगा मैंने बिहार से अलग हुआ था कौन, झारखंड, तो कब हुआ था अलग अलग, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। 35 में करा बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या आपके 40 है। 36 में है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। और भी दिवस है जैसे बाल दिवस, तो बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस, तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। फिर है विश्व फोटोग्राफी दिवस, तो विश्व फोटोग्राफी दिवस 19 अगस्त को मनाया जाता है। हिंदी दिवस, तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। फिर अंतर्राष्ट्रीय मैत्री दिवस, तो अंतर्राष्ट्रीय मैत्री दिवस 30 जुलाई को मनाया जाता है। जो भी मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बताते चल रहा हूँ आप लोग ध्यान से सुनेंगे। नेक्स्ट आपका कह रहा है 37 बिहार किस वंश का राज, बिंबिसार किस वंश का राजा था, तो बिंबिसार आपका हर्यक वंश का राजा था। 38 का रहा भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी का कहाँ से शुरू किए थे, तो भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने चंपारण से स्टार्ट किए थे कब, तो 1917 ईस्वी में। 39 आपका कह रहा है भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में भारत के बाहर कहाँ अपनी नई शाखा खोला, तो वो इजराइल देश में खोला था। 40 का रहा सार्क सबसे नया सदस्य कौन बना है, तो सार्क का सबसे नया सदस्य आपका बना है अफगानिस्तान। कब बना है, तो आपको बना है 2007 में। नेक्स्ट है आपका 41 में कह रहा संयुक्त राष्ट्र यूएनओ को मुख्यालय कहाँ है, तो यूएनओ का मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क में है। 42 का रहा है शिवाजी किसने कैद किया था, तो शिवाजी को कैद करने वाले थे औरंगजेब। नेक्स्ट 43 में आपका कह रहा है 43 में आपका महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, तो महात्मा गांधी 1924 बेलगाम में राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे। 44 से बंगाल के विभाजन हुआ था, तो बंगाल के विभाजन कब हुआ था, तो 1905 ईस्वी को बंगाल के विभाजन हुआ था, यानी 19 जुलाई छोटा डेट है, 19 जुलाई 1905 को करजन के द्वारा बंगाल का विभाजन कर दिया गया था। 45 में राज्यसभा और लोकसभा के संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, तो राष्ट्रपति जी बुलाते हैं। 46 है एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ा चाहता है, उसकी कम उम्र कितना होना चाहिए, तो उसकी उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए, यानी पंचायत चुनाव के लिए उसकी उम्र 21 वर्ष होना चाहिए। अब बताइए कि लोकसभा तथा विधानसभा के, तो लोकसभा अब विधानसभा के होता है आपका 25 वर्ष। फिर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष, यानी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की न्यूनतम आयु 35 वर्ष। फिर मतदान करने के लिए न्यूनतम आयु कितना, तो 18 वर्ष। मतदान के लिए 18 वर्ष, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए 35 वर्ष, लोकसभा विधानसभा की सदस्यता की न्यूनतम आयु 25 वर्ष, लोकसभा विधानसभा की न्यूनतम आयु 25 वर्ष, और पंचायत में जो जैसे मुखिया हो गया वार्ड सदस्य के लिए उसको 21 वर्ष। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट 47 में आपका क्या करा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस खेल संस्थान कहाँ स्थित है, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस खेल संस्थान पटियाला में स्थित है। 48 में कह रहा है और भी संस्थान है जैसे किनन स्टेडियम, तो किनन स्टेडियम जमशेदपुर में है। ग्रीन पार्क का है कानपुर में। फिर उसका इंदिरा गांधी स्टेडियम दिल्ली में है। उसके बाद है ब्रेबोर्न है मुंबई में। उसके बाद नेशनल स्टेडियम हॉकी यानी दिल्ली में है स्थित है। नेक्स्ट है करापोटी, जसपाल राणा का नाम निम्नलिखित में खेलों में किस खेल से संबंधित है, तो जसपाल है आपका निशानेबाज से। 49 राजा भोज निम्नलिखित में किस राजवंश से संबंधित है, राजा भोज परमार वंश से संबंधित है। 50 दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद किसने बनवाया था, तो दिल्ली में लाल किले का मोती मस्जिद का निर्मित
औरंगजेब ने करवाया था। नेक्स्ट है 51। 51 में आपका कह रहा है कि वर्ष 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस तिथि को भड़की थी? तो 10 मई को भड़की थी। 52 में कह रहा महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने निम्नलिखित में किस तिथि को किया था? तो नाथूराम गोड ने हत्या की थी 30 जनवरी 1948 में किया था। कहाँ किया था? तो महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को तिथि में किया था। ये किया था नाथूराम गोडसे ने अर्ध स्वचालित पिस्तौल से बरेटा में गांधी जी ने हत्या कर दिया गया था। इसी की वजह से इनको नाथूराम गोड्स को फांसी दे दिया गया। 53 में कह रहा है हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में राजतंत्र की समाप्ति की गणतंत्र की स्थापना हुई थी? वो तो देश नेपाल है। नेक्स्ट 54 में आपका कह रहा है राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र कितनी है? तो राज्यसभा की न्यूनतम उम्र 30 वर्ष। 55 वर्ष 2010 में आयोजित होने वाले कॉमनवेल्थ खेलों की मेजबानी करेगा? ये अभी के अनुसार नहीं पूछा जाएगा क्योंकि ये 2008 के अनुसार पूछा गया था। 56 में है कि वर्ष 2008 में हो रहे ओलंपिक खेलों में आयोजन स्थल है? तो 56 का सी यानी चीन में था। 57 है श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र है? तो वो दूध से है। 58 है सतलज, चिनाब और रावी निम्न में की सहायक नदियाँ हैं? तो सिंधु नदी की सहायक नदी है। 59 में करार WW की भागीदारी द ग्रेट खली का असली नाम क्या है? द ग्रेट खली का असली नाम दलीप सिंह राणा है। नेक्स्ट है 60 में आपका कह रहा है कि पंडित रविशंकर संबंध निम्नलिखित में किस वाद्य यंत्र से है? तो पंडित रविशंकर का संबंध आपका सितार वाद्य से है। 61 अब बताइएगा कमेंट बॉक्स में आप लोग हरि प्रसाद चौरसिया के संबंध किस वादन से है? 61 कह रहा है कि निम्नलिखित में किसने लोकनायक का नाम दिया? तो लोकनायक का नाम जयप्रकाश नारायण को। लोक देखिए उपनाम है तो उपनाम और व्यक्ति बताइएगा। लोकमान्य तो लोकमान्य किसका है? तो बाल गंगाधर तिलक को। लोकहितवादी को नाम किसको जानते हैं? तो गोपाल हरि देशमुख को। जननायक किसको नाम? तो कर्पूरी ठाकुर को। अजात शत्रु तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। महामना तो मदन मोहन मालवीय को। नेक्स्ट 62 में आपका कह रहा है कि बुलंद दरवाजा निम्नलिखित में कहाँ स्थित है? तो बुलंद दरवाजा आपका स्थित है फतेहपुर सिकरी में। 63 कह रहा है कि लंबे अंतराल के बाद भारत के बांग्लादेश के बीच कौन सी रेलगाड़ी चलाई गई थी? तो लंबे अरसे के बाद भारत में मैत्री एक्सप्रेस चलाया गया था। भारत और बांग्लादेश के बीच 3 गो एक्सप्रेस चलाया गया था। मैत्री एक्सप्रेस कोलकाता और ढाका के बीच चलाया गया था। फिर 2017 में चलाया गया था दूसरी ट्रेन बांग्लादेश के बीच, भारत और बांग्लादेश के बीच बंधन एक्सप्रेस का 2017 में। फिर उसके बाद चला था भारत और बांग्लादेश के बाद तीसरी ट्रेन मिताली एक्सप्रेस। पहला कौन चला था? तो पहला मैत्री, फिर दूसरा कौन चला था? तो दूसरा चला था आपका बंधन, तीसरा चला था मिताली। 64 भारत के राष्ट्रपति को पद से हटा सकता है तो कौन? तो संसद। किस तरह? तो महाभियोग के द्वारा। 65 भारत के व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश से स्थापित हुए थे? पुर्तगाल देश से। नेक्स्ट 66 में कह रहा है कि वेलिंगटन कप संबंध किस खेल से है? तो वेलिंगटन कप आपका संबंध 6 से यानी हॉकी से संबंधित है। पृथ्वी के एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन है? तो पृथ्वी के एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है यानी ऑप्शन डी। 68 कह रहा है कि जातक पवित्र ग्रंथ किससे संबंधित है? तो जातक आपका बौद्धों से संबंधित है। 69 सोन नौ परिवहन नहर भूमध्य सागर के किसके साथ जोड़ता है? तो स्वेज नहर लाल सागर को जोड़ता है। 70 भगवान बुद्ध ने अपने पहले धर्मोपदेश कहाँ दिए थे? तो सारनाथ में। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुआ था। कुशीनगर में इनका मृत्यु हो गया था। कुशीनगर में क्या हुआ था? कुशीनगर में इनका क्या हुआ था? तो गौतम बुद्ध अपना अंतिम उपदेश कुशीनगर में दिया था यानी अंतिम उपदेश कुशीनगर में दिया। पहला सारनाथ में ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में और अंतिम उपदेश कुशीनगर में दिया था। नेक्स्ट आपका है 71 में कह रहा है कि धारा यानी आर्टिकल 370 का संबंध किस राज्य से विशेष प्रावधान से है? तो जम्मू कश्मीर। 72 कह रहा है राजमनामा फारसी का अनुवाद है। तो राजनामा का मतलब क्या होता है? यानी राजमनामा का मतलब होता है, राजमनामा का मतलब क्या होता है? तो भारत में पुराणों का नाम यानी राजमनामा तो हम जानते हैं महाभारत का फारसी का अनुवाद राजमनामा है। मुगल बादशाह अकबर ने महाभारत के फारसी में राजमनामा के नाम से करवाया था। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता था। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। महाभारत का फारसी में अनुवाद नकीब जो फारसी में अनुवाद किया था उनका नाम था अनुवाद
नकीब खां, अब्दुल कादिर बदायूनी, शेख मुल्तान आदि के द्वारा किया गया था। रजमनामा का अर्थ होता है युद्ध का पुस्तक, यानी रजमनामा का अर्थ होता है युद्ध का पुस्तक। 73 का राम, वह मुगल सम्राट जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ वो कौन था? तो जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था वो कौन था? तो वो था आपका औरंगजेब। और भी व्यक्ति को 2 बार, जैसे फिरोज शाह तुगलक भी 2 बार राज्याभिषेक करवाया था। फिर उसके बाद शिवाजी को भी 2 बार राज्याभिषेक हुआ था, यानी फिरोज शाह तुगलक को भी हुआ था और शिवाजी को भी हुआ था, औरंगजेब को भी 2-2 बार राज्याभिषेक हुआ था। 74 का अंग्रेजों द्वारा सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया था? तो यह किया गया था 1632 ईस्वी को। नेक्स्ट, जो भी मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बताते चल रहा हूँ आप लोग ध्यान से सुनिएगा। अगर ये बताइएगा आप लोग वीडियो कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई दीजिएगा। 25, पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया था? तो पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार 1510 ईस्वी में किया था। 76 है, रेशम की किससे उत्पन्न होता है? तो रेशम के कीड़े प्यूमा से उत्पन्न होता है। 77, मोबाइल सेलफोन में काम करने के लिए निम्न में कौन से आवश्यक है? तो मोबाइल सेलफोन में काम करने के लिए उपरोक्त में से सभी आवश्यक है, जैसे में काम करने का अनुकूल हेडसेट, सेवा प्रदान नेटवर्क, सिम कार्ड। 78 का निम्नलिखित में कौन सा पर्सनल कंप्यूटर से कुंजी बदल के कुंजी परंपरागत टाइपराइटरों में उपलब्ध नहीं है? तो यह इंटर है जो उपलब्ध नहीं है। 29 का निम्नलिखित में शब्दों में कौन सा इंटरनेट कार्य प्रणाली है? तो इनमें से सभी इंटरनेट का कार्य प्रणाली है। अब बताइएगा www का फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब होता है, HTTP का होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, ईमेल का क्या होता है? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट, 80 में कह रहा है कि किस रक्त वर्ग के व्यक्ति सर्वदाता यानी यूनिवर्सल डोनर का रहता है? तो किस व्यक्ति होता है? तो वो आपका ओ होता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर यानी ग्रहण करने वाला AB, डोनर करने वाला ओ, यानी यूनिवर्सल डोनर कौन है? तो ओ, और यूनिवर्सल एक्सेप्टर है AB। 81, तने की कटाई का प्रयोग निम्नलिखित में किससे पुनः उगाने के लिए किया जाता है? एक कॉमन सेंस है, आप लोग गांव घर में देखते होंगे कि गन्ना को तने के काट काट के फिर उसी को बोया जाता है, यानी ऑप्शन डी। 82, एड्स का पूर्ण रूप क्या होता है? तो एड्स इम्यूनि डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है, एक्वायर्ड इम्यूनि डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा? 82 का आपका सी, यानी एक्वायर्ड इम्यूनि डिफिशियंसी सिंड्रोम, यानी ऑप्शन सी। 83 का दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? तो दूध के फटने पर लैक्टिक एसिड उत्पन्न होता है। आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। 84, संतरे किस प्रकार का स्रोत है? तो बताइएगा संतरे जो होता है विटामिन सी यानी एस्कॉर्बिक एसिड, तो उसको विटामिन सी यानी विटामिन का प्रबल स्रोत है। 85, इनमें से कौन सा रोग मच्छरों को होने वाला रोग नहीं है? मच्छरों से डेंगू बुखार भी होता है, फाइलेरियासिस होता है, मलेरिया, लेकिन घेंघा आयोडीन की कमी से होता है। 86, पालक के पत्ते किस में प्रबल होता है? तो पालक के पत्ते में आयरन का मात्रा पाया जाता है। 87, दंत क्षय का कारण क्या है? तो दंत क्षय के कारण क्या है? यानी क्षरण के कारण, बैक्टीरिया का जनित संक्रमण के कारण दंत का क्षय होता है। 88 में आपका कह रहा है एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है? तो एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन टेनस को रोकथाम के लिए दिया जाता है। ये क्यों, किस लिए दिया जाता है? तो ये रोग तांत्रिक तंत्र को प्रभावित करता है, इसकी वजह से इंजेक्शन ये दिया जाता है जब किसी को टेटनस ना हो जाए। 89, अल्बर्ट आइंस्टीन थे एक प्रसिद्ध, तो अल्बर्ट आइंस्टीन थे ये भौतिक शास्त्र। 90, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राम बेल ने किया था। इसमें से और भी है जो किया था, तो जी मार्कोनी किसका खोज किया था? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। 91 कह रहा है आपका कि भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो भाप के इंजन का आविष्कार जेम्स वाट द्वारा किया गया था। 92, संक्षिप्त रूप PSLV के क्या था? PSLV का फुल फॉर्म पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट, इसमें एक ऑप्शन होता है GSLV, तो GSLV का फुल फॉर्म होता है जियो सैक्रोनाइज लॉन्च व्हीकल्स, GSLV का फुल फॉर्म होता है। 93 का राज, जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस पर माध्यम में प्रकाश में वेग, तो प्रकाश पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, नहीं अपरिवर्तित रहता है। 94, मुख्यतः निम्न में को गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? तो कौन सा गैस? तो कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें और भी गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए है जिम्मेदार है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सी मीथेन,
नाइट्रस ऑक्साइड N2O, उसके बाद ऑक्सीजन O3 ओजोन, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, SF6, ये सब ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। 95 निम्न में किस में अपरंपरागत ऊर्जा का स्रोत उपयोग होता है? तो अपरंपरागत ऊर्जा का स्रोत आपका सौर लालटेन में होता है। नेक्स्ट 96 में आपका कह रहा है निम्न में यंत्र में विद्युत धारा मापने के लिए, तो विद्युत धारा किसे मापा जाता है? तो ये एमीटर के द्वारा विद्युत धारा का मापा जाता है। 97 डायनेमो यंत्र जो निम्न में परिवर्तन करता है। जनरेटर देखे होंगे तो जनरेटर को में डायनेमो यूज किया जाता है। डायनेमो तो जब हम जनरेटर को चालू करते हैं तो यानी मैकेनिकल एनर्जी को विद्युत एनर्जी, जब हम किसी घर में देखते हैं कि जनरेटर चालू करने पर उससे बल्ब जलाया जाता है, यानी मैकेनिकल एनर्जी को विद्युत एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। उसको हिंदी में बोलते हैं यांत्रिक एनर्जी को विद्युत एनर्जी में कन्वर्ट करता है। 98 का है गैल्वेनिकृत यानी गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस जो होता है किसका परत लगाया जाता है? तो जस्ता यानी जिंक का परत लगाया जाता है। नेक्स्ट है 99 में बता रहा है कि पृथ्वी में उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ, तो पृथ्वी में सबसे कठोरतम पदार्थ हीरा उपलब्ध है। 100 वाशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है? तो वाशिंग सोडा का सामान्य नाम सोडियम कार्बोनेट होता है, यानी इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3 10H2O, इसका फार्मूला होता है। इसको हम धोने वाला सोडा या वाशिंग सोडा के नाम से भी जाने जाते हैं। आप लोग इस PDF को प्राप्त करने के लिए आप लोग सर्च कीजिएगा स्टडी लॉजिक क्लासेस, नहीं तो मैं कमेंट बॉक्स या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप लोग बताइएगा कि ये वीडियो कैसा है। इसके बाद अगर अच्छा रिस्पांस रहा तो फिर मैं दोबारा वीडियो बनाऊंगा। और जितने भी बिहार पुलिस के प्रैक्टिस सेट है इस टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, आप वहाँ से जुड़कर PDF प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।